हेलो एवरीवन, हिंदी विद मी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एचटेट टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, एचटेट में सब्जेक्ट 60 नंबर का आता है। कितना आता है? 60 नंबर का। तो हिंदी का सब्जेक्ट हम देखें तो ये 3 भागों में विभाजित है, ए बी सी। तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो 20-20 नंबर के तीनों पार्ट होने चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो जाता है। किसी में 18 हो जाते हैं, किसी में 20, किसी में 20, किसी में 22, लेकिन तीनों ही पार्ट सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। हमें तीनों ही कवर करने होंगे। तो चलो थोड़ा हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है। हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। सिलेबस देख लेते हैं एक बार। हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। भाषा के विविध रूप, संवैधानिक स्थिति। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आते हैं। संवैधानिक स्थिति से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा हर बार आते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देवनागरी लिपि का इतिहास, वैज्ञानिकता और विशेषताएं, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण एवं विविध प्रवृत्तियाँ, 1 क्वेश्चन प्रवृत्तियों से, 1 नामकरण से और 1 हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ से क्वेश्चन हर बार ही बनते हैं। ये वो टॉपिक हैं जहाँ से इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है पार्ट ए में जहाँ से एक क्वेश्चन ना बने। कौन सा भी टॉपिक नहीं छोड़ सकता एग्जामिनर। इन सबको विविध रूप, संवैधानिक स्थिति, हिंदी भाषा का इतिहास, देवनागरी लिपि का इतिहास, वैज्ञानिकता एवं विशेषताएं, सभी से 1-2 क्वेश्चन पक्का देगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए। फिर पार्ट 2 में है माध्यमिक स्तर की पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी, बसंत भाग 1, 2, 3। अर्थात यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा पार्ट बी में क्लास 6th, 7th, 8 ये कवर करनी है पूरी की पूरी। यहाँ से हम कुछ नहीं छोड़ सकते। उसी पर आधारित यहाँ पर देख लेना, पाठ्यक्रम में संकलित गद्य रचनाओं के विभिन्न पक्षों पर आधारित प्रश्न, वहीं से प्रश्न आएंगे। वहीं से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थ शब्द, सब कुछ वहीं से आएगा। मतलब कि कहने का अर्थ क्या हुआ, 6th, 7th, 8 क्लास की जो हिंदी की है हमारी बसंत भाग 1, 2, 3 वो हमें कवर करनी है बिल्कुल पूरी की पूरी। ठीक है, वहीं से हमारी व्याकरण का काम भी आधा हो जाएगा वहाँ से हमारा। फिर पार्ट 3 है काव्य शास्त्र एवं व्याकरण। काव्य शास्त्र ये सबसे बड़ा है ये पार्ट। यहाँ पे काव्य गुण, काव्य दोष पर आधारित प्रश्न, काव्य गुण दोष आ गए। फिर अलंकार में नाम दे रखे, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले यही कवर करेंगे और बाद में देखेंगे। रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, श्लेष, अतिशयोक्ति, असंगति और दृष्टांत पर आधारित। फिर छंद के भी नाम दे रखे हैं। दोहा, रोला, हरिगीतिका, मालिनी, कवित, सोया, वंश आधारित प्रश्न। फिर रस है, रस के भी आधारित प्रश्न। अव्यय पर आधारित प्रश्न, वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, प्रयत्न व स्थान की दृष्टि से शब्द विचार, तत्सम, तद्भव, विदेशज, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पर आधारित प्रश्न। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध, सूच्य, समुच्चय, बोधक, विस्मय आदि बोधक, वाक्य एवं पद पर आधारित शुद्ध वाक्यों की पहचान, मुहावरे, लोकोक्ति, शुद्ध अशुद्ध शब्द पर वर्तनी पर आधारित शुद्ध अशुद्ध। तो ये हमारा हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस हो गया। यहाँ से मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे हम छोड़ सकते हैं। पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट बी। तो आप शुरू से लेकर, हमारा एग्ज़ाम है 7-8 दिसंबर को। अभी मोटा मोटी देखा जाए तो 2 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमसे जुड़े रहते हैं तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप डेली क्लास लीजिए, 40+ नंबर की हम तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर इस हिंदी में हमारे 40+ आ जाएंगे तो हमारा स्टेट आराम से पास हो जाएगा। ठीक है हमारे अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।